और उस आंगन को भी बुहारो जब भी भगवान आएंगे। इसको भी बुहार किया, वहां पर कूड़ा करकट सामने रख दिया, भगवान थोड़ी आने वाले था। भैया भगवान छोड़ो, अगर तुम्हारे दरवाजे पे थोड़ा भी गंदापन हुआ, एक साधारण मानव भी जाने में हिचकिचाता है। वो तो भगवान। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, किस आंगन की बात कर रहा हूं मैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, भैया देवताओं इस आंगन को चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। भले हरी जाया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता हो तो बिजली के जैसे साथ कथा में चले, कथाएं बहुत है, भूमिका बना ले हम थोड़ी। भैया तो भगवान की कथा, प्रभु का स्मरण एक चंचल मन को संभालने से मिलेगा साहब। देवी देवताओं वर्णन आया है, देखिए ये प्रभु का भजन, प्रभु का स्मरण, प्रभु की कथा, सत्संग। मैंने बोला ना भी, तुलसी ये तुलसी बाबा को भी दुर्लभ है साहब, आपको मिल रही है। तुलसी संत को कहा गया, लेकिन तुलसी संत का निरूपण तुझसे तुम्हें से लक्ष्मण से सीता, राम लक्ष्मण सीता को भी कथा पाना दुर्लभ है साहब। मैया तुलसी वृक्ष कहा गया, ये तुलसी का वृक्ष हो गया ना, इसमें राम लक्ष्मण सीता तीनों का वास है साहब। ये तीनों कौन है? भक्ति ज्ञान वैराग्य। मैया जिन घरों में तुलसी रहती है वह साक्षात राम लक्ष्मण सीता निवास करते हैं, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य वास करते हैं। प्रातः खड़े हो, तुलसी के दर्शन करो, तीनों तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे। यही तो भागवत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जहाँ तुलसी रहती हो भागवत है साहब, भक्ति ज्ञान वैराग्य। अंतिम संत भागवत का ता है, वो तो त्याग है। तो सुबह चारपाई को त्याग करके तो तुलसी के दर्शन करोगे, जब तो तुम्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति। भैया लेकिन देवताओं भागवत कथा पाना भले ही सुलभ हो, तुलसी बाबा ने कार्य माना। माया गई ना मर मरी, मर मर गया शरीर, तृष्णा मरे, कही गए दास भैया। कहने का भाव, जब तक आप लोग मोह माया का त्याग करके, कामनाओं का त्याग करके, भावनाओं से प्रभु की तरफ नहीं आओगे, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आइए धीमे धीमे मैं पिता की भूमिका को बनाते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। सज्जनों मैयाओं, भगवान की कथा पाने के लिए भाव बनाओ को भाव बनाओ। वैसे तो वर्णन आया है, एक भक्त ने
तुलसी बाबा से पूछा था क्या राम का नाम भक्ति ही ले सकते हैं, ज्ञानी मानव ही ले सकते हैं? तो तुलसी बाबा ने कहा भैया सुन, तुलसी तेरे राम का रीज भजो या भूमि पड़ो जामे सभी उलटो सीतो बीज। बाबा कहते हैं भक्त से बेटा तुलसी ही तेरे राम उसे खिंचकर या ले जाकर कैसे भी भजो, भूमि पड़ो जामे सभी उलटो सीतो बीज। जब हम जमीन में अनाज डालते हैं ये थोड़ी देखते हैं ये उल्टा पड़ रहा है या सीधा, लेकिन वह भी जमकर के बाहर आता है, उसका फल हमें प्राप्त होता है। प्यारे महात्मा परमात्मा और माँ भागवत है ना, ये सती सूरमा तीनों से निरूपण है। ये तीनों कौन है? सेवा, संयम, साधना। आपने सेवा का भाव बना लिया, वही सेवा करते चले गए, ये नियम संयम बन जाता है। और अगर यही संयम चलता रहा तो एक दिन साधना बन जाती है। इस सेवा संयम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल भैया। सेवा क्या है, संयम क्या है? बड़े भाग्य मानस तन सुरदर लवसद ग्रंथ निगा। मानव का शरीर भी बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत बड़ी बात है। और मानव इस जीवन में आकर के कुकर्म करे, कामनाओं से कर्म करे, फिर गए कथा मिले साथ नहीं मिले। ये भागवत कथा पूर्व जन्म के पुण्य से मिलती है, कुकर्म से नहीं। वहाँ कार्य वो कमाई, ऐसी कौन सी कमाई है साहब? आओ ध्यान देंगे भैया, वही कमाई के लिए भागवत कथा प्रेरित करती है। रे माना इस कमाई को कमा करके ले जा, कहाँ पाएगा? भागवत देती क्या है? हम तो एक शब्द पहले मैं कूट कूट के बनना चाह रहा हूँ, केवल भागवत शब्द पर ही चर्चा चल रही है भैया। ये भागवत कथा है ना, ये प्रकांड, ये राम चलाओ हॉस्पिटल है का, जो इसमें आकर के भर्ती हो गया उसे काम चलाओ में जाने की जरूरत नहीं। जो राम चलाओ में नहीं आ पाया वो काम चलाओ में लाखों बर्बाद कर देते हैं। आजकल हो रहा है ना। कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा? लक्ष्मी के सुतचार है, धर्म वेद नृप चोर, जेठे के अपमान से तीन मचावे सो। ये देवताओं लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, धर्म वैद्य नृप चोर। इसमें धर्म जेठा है, जेठा बड़े को कहते हैं ना। जो बड़े का अपमान करता है उन घरों में तीनों शोर मचाते साहब। कौन कौन से? वैद्य नृप चोर। कथा समझ में आ रही है ना भैया? किन किन लोगों को समझ में नहीं आ रही है जरा हाथ खड़े करें।
मुझे समझ में ना आ रही देखिए धर्म के 3 भाई हैं, वैद्य, नृप, चोर। वैद्य कहते हैं डॉक्टरों को, हकीमों को। नृप सेना नायक, वकील हो, पुलिस वाले हो, जो राजा के सैन्य में आते हो। चोर तो चोर हो नहीं साहब। कहने का भाव है भैया, जो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का सम्मान नहीं करता है, धर्म का सम्मान ना करके अपमान करता है, उन घरों में ये तीनों शोर मचाते हैं। खूब कर बीमारियां आ जाती है, रोग लग जाते हैं, वर्षों में बर्बाद होता है मानव। ये दोष आपको ना है। कारण क्या है इसमें? मां नहीं मां, पिता नहीं देवा, साधुन से करवा सेवा। जो मानव माँ बाप को माँ बाप ना माने साहब, बड़े भाई को भाई ना माने साहब, हम जैसे पगलों को संत ना माने, साधुओं से उल्टी सेवा चाहे, इनको दोष ना है कि खोपड़ी पर कलयुग देखा है। ऐसे घरों के मानवों में रोग दोष विकार आ जाने, उन्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। जो भगवत कथा को भाव ना दे, धर्म का अपमान करे, व्यंग्य वर्ण बोले साहब, आगे आ रहे हैं। उन घरों में काम चलाऊ हॉस्पिटलों की जरूरत हो जाती है। लेकिन प्यारे हो, पहले ही राम चलाऊ में आ जाओ। मैं दावा दे रहा हूँ, काम चलाऊ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों नहीं पड़ेगी? अरे वहाँ लाखों ना फुकरे कमाई कमा के तो देखो, कौन सी कमाई? आइए कमाई जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, देवताओं, कौन सी कमाई की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, है ना? कमाई है जो साथ जा सके, जो साथ जा सके। साथ जावे मुश्किल पड़े जा रहा मैं, कौन सी रहा?
थोड़ा समझा के मैं रुकवा के भजन शांत हो। यहाँ देखा होगा कई मानव एक जगह से वृतांत आता है। कुछ लोग हरिद्वार यात्रा पर निकले थे तो रास्ते में बस से एक्सीडेंट हो गया था। उस बस में केवल एक मानव ही बचा, बाकी सब उनके टर्नओवर बैंक बैलेंस करोड़ों के काम आए क्या? जड़ जायदाद जमीन मकान धनवान संतान काम आई नहीं ना। केवल एक मानव बचा तो देखने वाले लोग कह रहे थे भैया या को कोई कर्म आड़ो पड़ेगो जासु ये तो बच गयो, बाकी सब ये कमाई कमाओ साहब। मुश्किल पड़े मुश्किल पड़े जो दिया